आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन रिड्यूसेस फाइनेंशियल रिस्क। प्रोजेक्ट में लगाई गई हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और प्रोजेक्ट से मिलने वाले रिटर्न में फ्लक्चुएशन होना फाइनेंशियल रिस्क कहलाता है। प्रोजेक्ट में लगाई गई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जितनी हाई होती है और प्रोजेक्ट से मिलने वाला रिटर्न जितना फ्लक्चुएटिंग होता है, जितना वोलेटाइल होता है, उतना ही उस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होता है। फाइनेंशियल रिस्क के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होना, प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट्स की कमी होना जिनके पास प्रोजेक्ट में यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी की एडिक्वेट नॉलेज हो, प्रोजेक्ट में के रिसोर्स प्लान में डेविएशन होना, प्रोजेक्ट के क्वालिटी प्लान में डेविएशन होना, प्रोजेक्ट में यूज की गई इनपुट्स की कॉस्ट में एबनॉर्मल इंक्रीज होना। इन सभी फैक्टर्स से प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की स्मूथ फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है। फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क causes uncertainty in smooth functioning of the project. Project cost estimation helps in designing financial strategy for reducing the associated financial risk. प्रोजेक्ट में जो पैसा इन्वेस्टर्स ने अपना लगाया हुआ है उसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं। प्रोजेक्ट में जो पैसा फंडर्स ने लोन के तौर पर दिया हुआ है उसे डेब्ट कहते हैं। ओनर्स इक्विटी और डेब्ट का सम प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स और फंडर्स को इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर मिलने वाले रिटर्न का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क लो होता है जब प्रोजेक्ट के इनिशियल ईयर्स में प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का ज्यादा परसेंटेज डेब्ट से फाइनेंस हो और कम परसेंटेज ओनर्स इक्विटी से फाइनेंस हो। प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क लो होता है जब लॉन्ग रन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो, यानी कि प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का ज्यादातर परसेंटेज ओनर्स इक्विटी से फाइनेंस हो और कम परसेंटेज डेब्ट से फाइनेंस्ड हो। तो इस तरह से प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क इनिशियल ईयर्स में लो होगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो होगी, यानी कि ज्यादातर परसेंटेज डेब्ट से फाइनेंस्ड हो, और प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क लॉन्ग रन में लो होगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होगी, यानी कि ज्यादातर परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का ओनर्स इक्विटी से फाइनेंस्ड हो। प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिस्क लो होगा जब प्रोजेक्ट में यूज की गई कैपिटल प्रोजेक्ट की पोटेंशियल डिमांड को मीट करने के लिए एडिक्वेट साइज की हो। प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल रिस्क कम होगा जब प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एबनॉर्मली इंक्रीज ना कर रही हो। Cost of capital approach is used to determine the financial risk associated with a project. Financial strategy targeting lower cost of capital reduces the financial risk associated with project and makes it sustainable.